नमस्कार, कैसे हैं आप? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत के विभाजन में जिस यूनिवर्सिटी की अहम भूमिका थी, उस यूनिवर्सिटी से एक बार फिर एक पैगाम आया है। उसकी शिकायत इंजीनियरिंग कॉलेज की एक छात्रा ने अलीगढ़ पुलिस से की है। दरअसल इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा ने यह शिकायत की है कि उसकी संस्कृति, उसके संस्कार के विरुद्ध अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में यदि उसे पढ़ना है, उसे हिजाब में रहना होगा, ऐसा उसे धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है, और वो भी पीतल के हिजाब में रहना होगा। जी हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ये धमकी दी है। कुछ छात्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इंजीनियरिंग की एक छात्रा को कि विश्वविद्यालय खुलते ही तुम्हें औकात बताई जाएगी और तुम्हें अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ना है तो उसके संस्कृति के हिसाब से, उसके तौर तरीके के हिसाब से ही पढ़ना होगा। दरअसल सीएए के प्रोटेस्ट के समय अलीगढ़ खासे सुर्खियों में रहा, दंगे फसाद हुए और वहीं पर नारा एक लगा था कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर। जी हाँ, उसी एएमयू की धरती पर जहाँ हिंदुत्व की कब्र खोदने की बात की गई थी, वहीं एक हिंदू लड़की के ऊपर ये धमकी दी गई है कि उसे विश्वविद्यालय में यदि पढ़ना है तो उसे हिजाब में ही रहना होगा। दरअसल छात्रा ने अपने सोशल मीडिया पर सीएए के पक्ष में पोस्ट लिखा था और वही उसके जान के लिए जंजाल बनकर सामने आ गया है। संवैधानिक रूप से लिखे उस पोस्ट में उसने ये कहा था कि ये जो सीएए और एनआरसी है, उसमें भारत के नागरिकों के लिए कुछ भी नहीं है। भारतीय संविधान, भारत की संसद के द्वारा पास एक कानून की वकालत करने की सज़ा उस लड़की को धमकी के रूप में मिली है। अब उत्तर प्रदेश की महिला आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और अलीगढ़ के एसपी को एक पत्र लिख करके ये कहा है, एसपी अरविंद कुमार के लिए, कि इस शिकायत पर कार्रवाई की जाए। अच्छी बात यह है कि पुलिस प्रशासन ने इस बात का भरोसा दिलाया है महिला आयोग को भी कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उचित धाराओं के तहत इस शिकायत पर भी, फिलहाल ये शिकायत है, उस शिकायत पर उचित धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज करके जो अपराधी हैं इसके, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सवाल अहम यह है कि एक आज़ाद देश में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इस तरह की फ़िरका परस्ती की बातें, इस तरह की सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बातें, इस तरह की धमकी कैसे दी जाती है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चरित्र जिस ढंग से अक्सर सामने आता है, क्या ये ज़रूरी नहीं कि सरकार इसे गंभीरता से ले? सरकारी फंड पे, भारत सरकार के पैसे से, आम आदमी के टैक्स से मजहब के नाम पर चलने वाले इस विश्वविद्यालय में का जो जहरीला स्वरूप अक्सर गाहे बगाहे देखने को मिलता है, क्या ये वक्त नहीं है कि यूपी सरकार ही नहीं, चूँकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से ले? ज़रूरी इस बात को लेकर के है कि आम आदमी को इसके खिलाफ एक आवाज़ उठानी होगी, सोशल मीडिया पर एक ताकत बनानी होगी कि क्यों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक वो चरित्र है जिस यूनिवर्सिटी ने भारत विभाजन की बुनियाद रखी, वो यूनिवर्सिटी अक्सर भारत के खिलाफ, भारत की संस्कृति के खिलाफ साजिश क्यों रचता है? क्यों सीएए जैसे मामले में वो उग्र होता है और उसे लगता है कि वो भारत के किसी खास समुदाय के खिलाफ है? क्यों जिस मुद्दे का भारत की जनता से कोई लेना देना नहीं था, जिस बिल का भारत की जनता से कोई लेना देना नहीं था, वो उग्र रुख अख्तियार अलीगढ़ और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ही क्यों करता है, जो एक समुदाय विशेष के नाम पर चलाए जाते हैं, भारत सरकार के फंड से चलाए जाते हैं, देश की आम आदमी के टैक्स से चलाए जाते हैं? ये अहम सवाल है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के माहौल बनाने की हिम्मत किसी को कैसे हो जाती है, इस पूरी तरह से देश के संविधान के खिलाफ। और इस मामले, ऐसे मामले पर जब कार्रवाई नहीं होती है तो किसी का उत्साह बढ़ता है, अपराध करने की ऊर्जा उन्हें मिलती है और तभी वो इस तरह से नारे लगा पाते हैं कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर। ऐसे समय में अब ज़रूरी है कि अलीगढ़ प्रशासन, राज्य सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे ऐसे लोगों को, ताकि संदेश जाए कि दोबारा से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस तरह के नारे, इस तरह का प्रोपेगेंडा और इस तरह का अफवाह से दंगे का स्वरूप ना आए,
जिससे कि समाज का सौहार्द बिगड़ सके। ऐसे अपराधी मानसिकता वाले, ऐसे धर्मांध मानसिकता वाले जो छात्र यूनिवर्सिटी में छात्र के भेष में हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि विश्वविद्यालय का माहौल उचित हो और सरकारी फंड से, आम आदमी जनता के फंड से चलने वाले ऐसे विश्वविद्यालय के माहौल को ठीक किया जाए। बहुत धन्यवाद।